कबीर नगर सेमरियावा। कोविड-19 जैसे महामारी बीमारी से देश में दैवीय आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न है, जिससे पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है। उक्त बातें बेलहर कला ब्लॉक क्षेत्रीय गांव बरडाड चमनजोत चौराहे पर पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मेहदावल व वर्तमान जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक महासभा सुभाष चंद्र विश्वकर्मा ने एक भेंट वार्ता में कही। उन्होंने कहा, कोविड-19 महामारी का जो विश्वव्यापी समस्या आज सबके सामने चुनौती बना हुआ है, अगर इस पर थोड़ी सी जागरूकता एवं जिम्मेदारी हर व्यक्ति समझे और सरकार व शासन प्रशासन द्वारा जो नियमावली एवं सुविधा प्रदान किया जा रहा है, अगर 60% का भी पालन हो जाए तो मेरा दावा है ये बीमारी भारत से देश बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा। नंबर 1, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना अनिवार्य हो। नंबर 2, 100% मास्क या रूमाल का प्रयोग किया जाए। नंबर 3, जात पात से ऊपर उठकर हर व्यक्ति की मदद किया जाए तथा कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। कोरोना योद्धा के रूप में हमारी सेवा में दिन रात लगे समाज के डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस, मीडिया कर्मी आदि का समर्थन करना चाहिए। सरकार द्वारा मिल रही सुविधाएं यह समाज ईमानदारी से समाज के निचले स्तर पर हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है, उसका प्रयोग ऐसा हो कि समाज का हर व्यक्ति इसका लाभ पाए और समाज का अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी 100% हमारे देशवासी सुरक्षित रहेंगे। इसी क्रम में मदर टेरेसा फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष योजन सभा के जिला अध्यक्ष फूलचंद यादव ने कहा कि नोवल कोरोना महामारी बीमारी से बचने के लिए सरकार द्वारा पहले और दूसरे चरण में किए गए लॉकडाउन की सराहना देश विदेश के लोगों ने की। अपने प्रधानमंत्री के जारी आदेश पर लोगों ने कर्फ्यू जैसी स्थिति में खुद को बांधे रखा और उसका पालन किया, जिसका असर भी देखने को मिला। कोरोना वायरस को रोकने में यह कारगर साबित हुआ, लेकिन तीसरा लॉकडाउन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा घर में कॉन्टैक्ट करने का मामला पूरे तरीके से फेल नज़र आ रहा है, क्योंकि यह लोग गाँव के बाहर प्राइमरी विद्यालयों आदि जगहों में किए गए थे, अपने घर परिवार से दूरी बनाए हुए थे, जिस कारण लोगों को संक्रमण से बचाने में काफ़ी मदद मिली। लेकिन यह क्वारंटाइन घर में किए जाने से इसका खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए सरकार को इसमें हमें कुछ बदलाव करने चाहिए। इस विकट परिस्थिति में जात पात से ऊपर उठकर सारे देशवासियों को एक होकर सैनिटाइजर, मास्क, रूमाल व लॉकडाउन के नियमों का पालन करते इसका सामना करना चाहिए। हाँ सर, बताइए। आप जो है आपका नाम और मैं सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, पूर्व प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी एवं कृषक पब्लिक स्कूल के प्रबंधक। मैं संत कबीर नगर के ग्राम बरडाड का निवासी हूँ। मैं इस कोरोना जैसे महामारी बीमारी के लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित और जागरूक भी हूँ। जागरूक ये हूँ कि शासन प्रशासन द्वारा जितने भी जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया या बचने के जो उपाय हैं मैं कर रहा हूँ, लोगों को करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया इसमें तरीका यह है, सेफ रहने के लिए 6 फीट की जो दूरी है वो मेंटेन करिए आप, और मुंह पे मास्क लगाइए, घर से बिना ज़रूरत ना निकलिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने देश के लिए जो समय समय पे कदम उठाए हैं ये सराहनीय है। लेकिन साथ ही साथ मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा चलाए गए तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, इस महामारी में जो डेली काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, इस भरण पोषण की स्थिति में आज ऐसी हो गई है उन तक सरकार द्वारा चलाया गया कोई भी योजना का लाभ उन तक पहुंच नहीं पा रहा। इसमें भी जो है मैं देख रहा हूं कि भगवान करे कि बहुत जल्द इस चीज़ से हम कोरोना जैसे महामारी से निजात पा जाएं। आने वाले दिन में ऐसा न हो जाए कि कोरोना का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। यह पैसा गरीबों तक पहुंचना चाहिए, यह पैसा मजदूरों का मजदूरों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बीच में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो पैसा खा ले रहे हैं और वह पैसा जो है गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा। शासन प्रशासन ने पूरी कोशिश की है पैसा जो है संसाधन, चावल, गेहूं, आटा और उनके खाने पीने की जो भी जरूरत की चीज़ें होती हैं आ तो रहा है, लेकिन उन तक पहुँच नहीं पा रहा। पैसा आ तो रहा लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। आज ग्राम प्रधान हैं, आज सफाई कर्मी हैं, आज डॉक्टर, हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं, मीडिया के बंधु हैं, जो तमाम लोगों को जागरूकता जैसी तमाम चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो है इसकी कहीं कहीं धज्जियां उड़ाते दिख रही हैं। शराब जैसी जो है ठीक है, देश की इनकम के लिए जो है राजस्व का आना बहुत जरूरी है, पैसे का आना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा न हो कि शराब पीने के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी का
का जो है हमारे जैसे चीन जैसा वुहान की स्थिति पैदा कर लें। इसलिए सबको जो है यहाँ पे सुरक्षित रहने के लिए अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, मास्क जरूर लगाएं। और सरकार से मेरा अंतिम बार निवेदन है कि जो भी पैसा 20 लाख करोड़ रुपया आया है, इस पैसे का सही ढंग से सही समय पे इस्तेमाल होना चाहिए। यह पैसा जिसके हक में जो पैसा है उन तक पहुंचना चाहिए। अगर ये नहीं पहुंचा तो कभी भी यह समाज कभी भी किसी को माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। मैं फूलचंद यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी यूनियन सभा संतकबीर नगर। खास करके कोरोना वायरस की महामारी से पूरे देश को बचाना है और कोरोना मुक्त बनाना हमारा उद्देश्य है। देश के प्रधानमंत्री जी को भारत के सभी विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दे करके उन्होंने ये कहा कि जो आप निर्णय लेंगे उसमें मेरा निर्णय है। हमारा देश कोरोना मुक्त हो गया होता जिस तरह से पहला लॉकडाउन किया गया और सख्ती से पालन कराया गया, दूसरा लॉकडाउन लागू किया गया, सख्ती से पालन कराया गया, तीसरे लॉकडाउन में जाकर के सरकार की व्यवस्था, सरकार की नीति, उत्तर प्रदेश और देश की जिस तरह से लचीलापन या मतलब ढिलवाही किया गया, उसकी वजह से कोरोना हमारे देश में मुक्त होने की तरफ में रुकावट आई। और हम समझते हैं कि जिस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ केंद्र और प्रदेश की सरकारें ने जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, मुझे इस बात का बेहद तकलीफ है और मुझे अफसोस इस बात का है कि इन्हीं के लिए सरकारें बनती हैं, सरकार की व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन यहाँ सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भटक गई है। मैं पुनः एक बार भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करूँगा कि आज भी मतलब अप्रवासी मजदूर अपने प्रदेश में आ चुके हैं, जो बचे हुए हैं उनकी व्यवस्था कराने के बाद मैं चाहता हूं एक लॉकडाउन कर्फ्यू जैसा होना चाहिए और जिससे 2 महीने के अंदर हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।